स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में त्रिकोणमितीय टेबल 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री, जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन के मान से लेकर के कॉट के मान तक ट्रिक से निकालना सीखेंगे। यदि आप लोग ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो गारंटी है कि आप लोगों को ये जो टेबल होता है ये याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग खुद से इस टेबल को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के सामने में यहाँ पे लिखिए 0। 0 के बाद कितना होता है, 0 के बाद होता है 1, तो यहाँ पे लिखिए 1। 1 के बाद होता है 2, तो फिर लिखिए यहाँ पे 2। 2 के बाद लिखिए 3। 3 के बाद लिखिए 4। लिख दिए। अब देखिए ये कहाँ पे आके खत्म हो गया, 4 पे। तो इस 4 को उठाइए और सभी के हर में लगा दीजिए, यानी कि बट्टा के नीचे लगा दीजिए। तो इसमें बट्टा लगाएंगे और नीचे लगा देंगे 4। फिर इसमें भी बट्टा लगाएंगे, नीचे लगा देंगे 4। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी लगा देंगे बट्टा के नीचे 4 और इसमें भी लगा देंगे बट्टा के नीचे 4। तो सभी के बट्टा में 4 लगा दिए। अब क्या करेंगे कि अब इस सभी में रूट लगा देंगे। तो चलिए रूट लगा देते हैं। तो सभी में रूट लगा दिए। अब क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके जो आएगा वही होगा साइन थीटा का मान। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये है √0/4। अब देखिए किसी भी संख्या से यदि 0 में भाग देते हैं तो वो 0 ही आंसर आता है। तो यहाँ पे 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा, यानी कि √0। अब √0 को यदि 0 गुने 0 लिखे तो भी 0 ही आएगा। तो इसीलिए ये जो 0 है ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो यानी कि √0/4 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे लिख देंगे 0। अब √1/4 है, यानी कि √1/4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये रूट जो है ये बट्टा के ऊपर भी लगा हुआ है और बट्टा के नीचे भी लगा हुआ है। तो इसको अलग अलग करके लगा सकते हैं। तो लगा देते हैं √1/4। अब देखिए ये जो 1 है ये रूट से बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आ जाएगा, तो देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आता है, और 1 2 बार है गुना के रूप में, तो 1 बाहर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए √4 है, तो √4 में से कितना आएगा बाहर, तो 2 आ जाएगा बाहर रूट से। तो ये कितना आ गया, 1/2। अब क्या है, √2/4। अब इसको काटेंगे तो ये कितना से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो कितना आ गया, √1/2। अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, √1/√2। अब देखिए ये जो है 1 ये रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 2 जो है ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो क्या हो गया, 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2। अब है √3/√4। तो देखिए इसको √3/√4 लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब देखिए ये 3 जो है ये रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये √3 हो जाएगा बट्टा। ये देखिए √4 है, तो 4 से क्या बाहर आएगा, 2। तो बाहर निकाले तो ये आ गया 2। कितना आ गया, √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। अब देखिए ये क्या है, √4/√4। तो इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 1 से 4 1 कम 4। तो √1 आ गया, तो 1 जो है ये रूट से बाहर आ जाएगा। अब देखिए साइन थीटा का मान निकल गया। तो जब भी साइन का मान निकल गया तो समझिए कि पूरे ये त्रिकोणमितीय टेबल का मान अब आसानी से निकल जाएगा। अब देखिएगा कि कैसे। अब देखिए साइन का जो मान निकला है इसका उल्टा होता है कॉस का मान, उल्टा। अब देखिए यहाँ पे साइन का उल्टा नहीं कर रहे हैं, टेबल का उल्टा, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान जितना आया है वो हो जाएगा कॉस 0 डिग्री का मान। यानी कि इसको इधर से उठा के इधर लिखते चलिए। तो देखिए यहाँ पे 1 है तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये √3/2 है तो ये आ जाएगा √3/2। यहाँ पे 1/√2 है तो ये तो यहीं पर का यहीं पे रह जाएगा।
अब 1/2 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/2, ये 0 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 0। तो कॉस का भी मान निकल गया। अब निकालेंगे टैन का। तो यहाँ पे एक चीज को पहले समझिए, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो टैन का मान निकालने के लिए हमें पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का मान चाहिए। तो यहाँ पे मान साइन थीटा और कॉस थीटा का निकला हुआ है। तो देखिए ये जो टेबल का लाइन है इसको समझ लीजिए कि ये बट्टा का लाइन है, यानी कि ये बट्टा में है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0/1। तो 1 से 0 में भाग देंगे, कितना से कटेगा 0 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखिए ये कितना है 1/2, यहाँ पे देखिए 1/2 है, इसको भी क्या बोले हैं समझने के लिए बट्टा। तो बट्टा अब क्या है √3/2, तो √3/2। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, कितना बच गया 1/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3। अब कितना है 1/√2 है, फिर 1/√2 है, तो 1/√2 फिर इसका बट्टा, फिर 1/√2। ये √2 से ये √2 कट गया, कितना आ जाएगा 1/1। तो देखिए ये बट्टा में 1 नहीं लिखते हैं तो कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब कितना है √3/2 और फिर इसके बट्टा में है 1/2। तो यहाँ पे देखिए √3/2, फिर इसके बट्टा में 1/2। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, कितना आ गया √3/1। तो बट्टा में 1 नहीं लिखते हैं तो भी काम हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा √3। अब देखिए 1/0, 1/0। अब देखिए 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगता है। यदि भाग लगाते हैं तो उसका आंसर आ जाता है इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित। तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। 1/0 ये हो जाएगा अपरिभाषित। ये है अपरिभाषित का चिन्ह। अब देखिए ये और आसानी से निकलेगा। साइन थीटा जो है तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। उल्टा कहने का अर्थ आप समझिएगा कि साइन थीटा के मान में जो अंश में रहेगा वो हर में चला जाएगा और हर में जो रहेगा वो अंश में चला आएगा। यानी कि ये 0 है ना, तो 0 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/0। तो अब 0 से 1 में जो भाग देंगे कितना से कटेगा, भाग लगेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। तो यहाँ पे कोसेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो 2 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा और बट्टा के नीचे आ जाएगा 1, तो बट्टा के नीचे 1 नहीं लिखते हैं। अब है ये 1/√2, तो ये √2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा √2/1, बट्टा में 1 नहीं लिखते हैं। अब ये कितना है √3/2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला आया और √3 जो है ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए 1 है, 1 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब 1 ऊपर जाए या नीचे आए बात तो बराबर ही रहेगा, यानी कि कोसेक 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। देख रहे हैं कितना आसानी से निकल रहा है। अब देखिए कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। फिर उल्टा कहने का अर्थ समझिए कि कॉस थीटा में जो अंश में रहेगा वो सेक थीटा के हर में चला जाएगा। यानी कि ये जो 1 है, 1 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1। तो 1/1 को कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब कितना है √3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/√3। अब है 1/√2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि √2 ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो बट्टा के नीचे 1 नहीं लिखते हैं, तो ये हो जाएगा √2। अब 1/2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1, तो बट्टा में 1 नहीं लिखते हैं। अब है 0, तो 0 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 0 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/0। अब 0 से 1 में भाग देते हैं तो क्या होता है अपरिभाषित होता है, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित।
अब tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, यानी कि tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। तो इसमें भी वही रूल, जीरो है तो जीरो का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित होता है। तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। अब है 1/√3, तो √3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √3/1, तो बट्टा में 1 नहीं लिखते हैं। अब है 1 का उल्टा कितना होगा? 1 ही होगा। अब है √3 के हर में कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि इसको √3/1 लिखते हैं। तो ये 1 ऊपर जाएगा और ये √3 नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3। अब देखिए ये क्या है? अपरिभाषित है। अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जीरो। तो देखिए कितना आसानी से त्रिकोणमितीय टेबल जो है ये हम बना लिए हैं। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को त्रिकोणमितीय टेबल याद नहीं करना पड़ेगा। आप लोग ये ट्रिक लगा करके खुद से भी बना सकते हैं। यदि समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।